हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक गुरु 13A में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स आते रहेंगे और नए भी वीडियोज़ आपको जो भी अवेलेबल होंगे आपको दिखेंगे। आइए तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेट बेसिक्स के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ कहाँ होता है, इंटरनेट का यूज़ कैसे होता है, ये कैसे हमारे लिए वो काफ़ी यूज़फुल है आज की जनरेशन में, हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ लोगोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउज़र है। इंटरनेट कम्युनिकेट कैसे करता है, उसके थ्रू हम ईमेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ईमेल कैसे भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा इस स्लाइड में टीम हम सीखेंगे कि इंटरनेट क्या है। सबसे पहले नेटवर्क क्या है इसको जानते हैं, क्योंकि नेटवर्क से ही हमारा इंटरनेट चलता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। A network is two or more computers connected by cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams. The internet is a global network of networks with billions of connected computer. टीम जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हम एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री से कोई भी डेटा के लिए जो है कनेक्ट करके ट्रांसमिशन कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इंटरनेट हमारा क्या है, बेसिकली ये टू और मोर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। जिस माध्यम से कनेक्ट करता है उसे ही हम इंटरनेट, उसे ही नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंफ्रारेड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। जैसे एग्जांपल ये वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे सब आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वही उसको ही नेटवर्क बोलते हैं हम लोग। तो इंटरनेट में बेसिक चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, डीएसएल केबल हो गया, मॉडेम। कुछ डिवाइसेस होती है टीम जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेट में सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमें जानने की ज़रूरत है, वो है ये है कि हर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में जहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होता है www डॉट, आगे का वेबसाइट का नाम, उसके बाद .com .in, ओके एक्सेट्रा, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है आइए जानते हैं इसको। पीपल ऑफन यूज द वर्ड्स द इंटरनेट एंड द वेब इंटरचेंजेबली। Is there a difference? The World Wide Web is the system we use to access the internet. Email and instant messaging are other system we use to access the internet. Okay, how we can access this? How to use the web? We use programs called web browsers to use the World Wide Web for a wide variety of purposes. So team basically वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि हमारे वेबसाइट जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए इसको हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम जिस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र्स। जैसे कि किसी भी वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है, अभी के लिए तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो हमें गूगल प्रोवाइड कर देता है, राइट। बट एग्जैक्ट अगर वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट वेबसाइट पता होना चाहिए, उसके यूआरएल्स आपके मालूम होने चाहिए, राइट। तो यूआरएल्स जैसे ही आप एंटर करोगे, यूआरएल में उस वेबसाइट को आप एंटर करोगे, इमीडिएटली डायरेक्ट आपका वो डैशबोर्ड या होम पेज डायरेक्ट ओपन होगा, आपको गूगल के थ्रू एक्सेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र था विंडोज़ में पहले, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। उसके बाद विंडोज़ क्रोम, राइट, सफारी जो कि मैकबुक में यूज़ होता है। ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वी यूज़ द वेब टू। हम लोग वेब का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस पर्पज़ की वजह से करते हैं।
क्या इसका यूजेस है जिस फील्ड में हम करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, प्ले करने के लिए, शॉप के लिए, लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आज की जनरेशन में एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। Even I am talking to you, I am passing this communication to you, I am sending this video through the internet only, where you can watch easily and you can understand. आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इंटरनेट के बारे में, ये आप इंटरनेट के थ्रू ही समझ पा रहे हो। सो बेसिकली यही हमारा इंटरनेट है होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेब ब्राउजर्स, जैसा मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर्स क्या होता है, कौन कौन से वेब ब्राउजर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। मोस्ट वाइडली यूज ब्राउजर्स, जो हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउजर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसा मैंने आपको बताया विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट ब्राउजर्स होता था, ठीक है। जब अभी विंडोज़ 11 आया है तो विंडोज़ 11 में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, विंडोज़ 10 में भी माइक्रोसॉफ्ट एज ही मिलता है। क्रोम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है। सफारी है जो कि मैकबुक जैसा मैंने बताया उसमें यूज़ कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, ये हमारा ओल्ड वर्जन का ब्राउज़र है जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते थे, फ़िलहाल के लिए अभी हम क्रोम यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ब्राउज़र्स के नाम हैं। नेक्स्ट, टीम, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरलिंक ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट में। इंटरनेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक एक टर्म है जिसको, जैसे मैं एग्जांपल के बताऊँ, एक्सेल का फाइल है, ठीक है, या वर्ड का फाइल है। आप कोई भी फाइल हो जो कि ऑफलाइन एक्सेस कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड है, आप कोई एक हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, बेसिकली एक एक्सेसिबल लिंक होता है। जैसे अभी मैं आपको इस स्लाइड में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा है एग्जाम्पल, बट मैं एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि ये मुझे एक्सेसिबल लिंक नहीं है। इट इज़ लाइक अ वर्ड ओनली, ये मैंने वर्ड्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वही है, करेक्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो लिखा है इस टेक्स्ट इज़ हाइपरलिंक दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन पे हम लोग जो है अगर यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करने का ऑप्शन आता है, तो मतलब इसी को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। कौन सा भी पेज हो, कौन सा भी फाइल हो, अगर कोई भी लिंक आपको इस तरह से दिखता है, इसको हम नाम से जो बुलाते हैं वो है हाइपरलिंक। बेसिकली इट इज़ अ एक्सेसिबल लिंक विच वी कैन यूज़ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, ठीक है। बहुत सारी फील्ड में आपको क्या होगा, बहुत सारी जगह पे आपको ये एक्सेस करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ यूज़ करना पड़ता है, बट अगर ईजिली एक्सेस हो रहा है तो आप एक्सेस कर सकते हो, इसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। A hyperlink is a command embedded in the text or an object which, when clicked, will open another file, take you to another place in the same file or to a new location on the internet। जैसे मैंने बताया एक्सेल फाइल में भी आप दूसरा फाइल को अटैच कर सकते हो हाइपरलिंक के थ्रू। समझिए जैसे एग्जांपल, आपने एक सैलरी स्लीट बनाई, अब एक पर्सन की सैलरी और उसका प्रोफाइल देखना चाहते हो जो कि दूसरे सीट में सेव है, तो आप एक हाइपरलिंक बना सकते हो कि फुल डिटेल्स, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको उस पर्सन, एग्जैक्ट पर्सन के फुल डिटेल्स वाले पेज पे आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, उसे ही हाइपरलिंक बोलते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है हमारा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र है, ये ऐसा दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो टॉप पे है इसी को हम बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल फील्ड होता है और इसमें जो टाइप किया गया है ये हमारा यूआरएल लिंक होता है, राइट। अभी हमने पढ़ा है www के बारे में। यहाँ पे देखिए HTTP होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एक तरीके का आपका डोमेन होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड उस लिंक को उस पेज पे अप्रूव रीच कर सकते हैं ईजिली, ओके। सो ये इस तरह से हमारा होम पेज दिखता है ब्राउज़र्स का, जहाँ पे आप जाके ईजिली टाइप करके उस वेब को एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कुछ कॉमन टाइप्स के टॉप लेवल डोमेन है टीम, जो कि आप लोग को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा कि उसके वेबसाइट में लास्ट में लिखा रहता है .education, राइट, .org। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ google.com, तो google.com, तो हम लोग गूगल तो जानते हैं गूगल क्या है, उस यूनिवर्सिटी का नाम जानेंगे यूनिवर्सिटी क्या है, बट उसके आगे .edu का मतलब क्या है, .com का मतलब क्या है, .gov का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे, राइट।
सो ये सारी चीज़ें का क्या इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर समझिए कभी आप वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं, आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो आपको डोमेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप डोमेन परचेस करेंगे तब आप वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो डोमेन्स आइए जानते हैं क्या है। EDU का मतलब होता है, ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में यूज होता है, बिकॉज आप इसके फर्स्ट वर्ड से ही पहचान सकते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड होता है ये। नेक्स्ट है .com। .com मतलब कॉमर्शियल बिजनेस साइट्स होते हैं, जो कि जितने भी बिजनेस के वेबसाइट्स हैं जो कॉमर्शियल्स होते हैं वो .com का यूज़ करते हैं। .gov बेसिकली ये गवर्नमेंट का वेबसाइट पे ही GOV होता है और कोई डोमेन इसका यूज़ नहीं करता है। तो गवर्नमेंट जो होते हैं, इट कैन बी एनी कंट्रीज गवर्नमेंट, लाइक यहाँ पे US गवर्नमेंट का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, बट आप इंडियन गवर्नमेंट का भी देख सकते हैं। कौन सी भी गवर्नमेंट का आप देखेंगे, .gov इज़ फॉर द गवर्नमेंट पर्पस डोमेन, राइट। नेक्स्ट है आपका .net। .net का मतलब क्या होता है, नेटवर्क्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल साइट्स। आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे कि आप जहाँ पे ऑप्शन रहता है .net करके, राइट। ये भी अपना डोमेन होता है, ठीक है। हालांकि एक अलग है, .NET एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट वो डिफरेंट है टर्म, आप उसको इससे रिलेट मत करिए। .NET डोमेन, ये स्पेसिफिक इसको डोमेन बोलते हैं, जो कि नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशंस में एंड पर्सनल साइट्स पे भी आप यूज़ करते हैं। .MIL US मिलिट्री एंड एजेंसीज। अभी MIL से आप समझ सकते हैं ये मिलिट्री एंड एजेंसीज के लिए ये डोमेन होता है, तो बेसिकली वो ज़्यादातर ये यूनिक डोमेन को यूज़ करते हैं। .org ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, और ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, डोमेन हैं जो कि इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये अगर मैं आपको नीचे एग्जांपल में देखिए डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि www.example.com, राइट। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, डोमेन नेम है, उसके आगे ये डोमेन साइट्स होते हैं, करेक्ट। तो ये एग्जैक्टली डोमेन नेम वो होता है, लेकिन जो .com होता है उसको सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, मतलब वो डोमेन होता है। बट एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है .com, इसके लिए वहाँ पे टॉप लेवल लिखा है, बट बेसिकली इसको, इस टर्म को आप बोल सकते हैं सिर्फ डोमेन, ठीक है टीम। तो ये हो गया इंटरनेट के बारे में। तो टीम, उम्मीद करता हूँ इससे आपने कुछ अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। मैं और भी वीडियोस के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा टेक्निकल टर्म्स के बारे में, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है टेक गुरु 13 पे आप वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।